इंडिया में एजुकेशन सिर्फ एक गोल नहीं, एक ऑब्सेशन है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज से डिग्री करे, एक अच्छी नौकरी करे और सक्सेसफुल हो। सपना सिंपल है, अच्छी डिग्री इज इक्वल टू गारंटीड जॉब इज इक्वल टू फाइनेंशियल सक्सेस। लेकिन जब रियलिटी इस सपने से अगेंस्ट होती है, जब स्टूडेंट्स के हाथ में डिग्री तो होती है लेकिन नौकरी नहीं, जब एजुकेशन लोन के मंथली EMI सर के ऊपर भारी पड़ जाती है, दोस्तों ये एक स्टूडेंट लोन ट्रैप है। आज हम बात करेंगे कि कैसे राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर यूथ को इस नाइटमेयर में डाल रहे हैं। लोन का बर्डन स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर क्या असर डाल रहा है और क्या इस ट्रैप से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये इशू स्टार्ट कहाँ से होता है। पिछले 10-15 सालों में इंडिया में हायर एजुकेशन का कॉस्ट स्काई रॉकेट कर गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज फी एक इंजीनियरिंग डिग्री के लिए 10 से 20 लाख तक पहुंच गया है, और अगर आप मेडिकल या MBA कोर्स देखें तो फीस 40 से 50 लाख क्रॉस कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए IIT बॉम्बे की अंडर ग्रेजुएट फीस 2008 में 25,000 थी, आज वो 2.2 लाख पर ईयर है। सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का सिनेरियो और भी वर्स है। और अगर आप फॉरेन एजुकेशन की बात करें तो वो करोड़ तक का लोन डिमांड करती है। समझने वाली बात यह है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो 20 से 30,000 अर्न करती है, वो ये एक्सपेंसेस कैसे कवर करेगी? आंसर सिंपल है, लोन्स। RBI के डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स का अमाउंट 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है 2023 तक। बैंक्स और NBFCs सपनों को साकार करे जैसी कैची लाइंस के साथ एजुकेशन लोन्स को अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। कोलेटरल फी लोन्स 7.5 लाख तक इजीली मिल जाते हैं। मतलब लगता है कि एजुकेशन लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन रिपेमेंट का एक्चुअल नाइटमेयर बाद में समझ आता है। लोन लेने के बाद तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब जॉब मार्केट उतना सपोर्ट नहीं करता। एग्जाम्पल लो, MBA ग्रेजुएट्स की एवरेज सैलरी इंडिया में 6 to 8 लाख पर एनम होती है। अब मान लो कि एक स्टूडेंट ने 20 लाख का लोन लिया तो मंथली 40 से 50,000 EMI बनेगी। लेकिन अगर सैलरी 50,000 की हो तो सिर्फ EMI के लिए कैसे मैनेज होगा? यहीं से शुरू होता है डेब्ट और स्ट्रेस का साइकिल। बड़ा रीजन लोन रिपेमेंट क्राइसिस का एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पर है। CMIE का डेटा कहता है कि 2023 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% तक पहुंच गया था। मतलब हर 5 में से एक ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती, और जो ग्रेजुएट्स नौकरी लेते हैं उनकी सैलरीज उतनी हाई नहीं होती कि वो लोन्स इजीली पे कर सके। इसका रिजल्ट लोन डिफॉल्ट्स। RBI के डेटा के हिसाब से एजुकेशन लोन्स में NPA लोन परफॉर्मिंग एसेट्स 2023 में 8 to 9% तक बढ़ गए। मतलब बैंक्स का पैसा वापस नहीं आ रहा है और स्टूडेंट्स और फैमिलीज का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। एजुकेशन लोन का बर्डन, जॉब की टेंशन और फैमिली की उम्मीदें एक विशियस साइकिल बन जाती है। NCRB डाटा के हिसाब से सिर्फ 2022 में एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से 1500 से ज्यादा स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली है। ये एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है। स्टूडेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिपेमेंट का प्रेशर और दूसरी तरफ फेलियर का गिल्ट उन्हें तोड़ देता है। क्या एक सपना इतना भारी होना चाहिए कि उसकी वजह से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ ही एंड कर ले? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ऐसी हजारों रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो सामने आती हैं। एक एग्जाम्पल केरला का प्रवीण का है। प्रवीण एक ब्राइट इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसके पेरेंट्स ने उसके पढ़ाई के लिए 15 लाख का लोन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उससे 25,000 की जॉब मिली, जो सिर्फ बेसिक एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी है। लोन डिफॉल्ट होने लगा और उस पर लीगल नोटिस आने शुरू हो गए। इस बर्डन की वजह से सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उनके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर भी मेंटल प्रेशर फेस करते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होता।
गवर्नमेंट ने एजुकेशन लोन को एड्रेस करने के लिए कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बनी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सब्सिडी का बेनिफिट टाइम पर स्टूडेंट तक नहीं पहुंचता। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गोल एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो था। सॉल्यूशन सिंपल है, लोन रिपेमेंट को इनकम के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाया जाए। यूएसए में इनकम ड्रिवन रिपेमेंट प्लान्स के अंडर स्टूडेंट की ईएमआई उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग होती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर इंडिया में भी ज़रूरी है। दोस्तों, एजुकेशन एक सपना है जो हर स्टूडेंट को हक से जीना चाहिए, लेकिन यह सपना कभी नाइटमेयर नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट को लोन लेने से पहले करियर प्लानिंग करनी चाहिए। पेरेंट्स को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोलैटरल सैक्रिफाइसेस। गवर्नमेंट और बैंक्स को मिलकर ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली रिपेमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी होगी। अगर स्टूडेंट्स फिनेंशियली स्टेबल फ्यूचर के साथ ग्रो करेंगे, तभी इंडिया का यूथ एजुकेटेड और एम्पावर्ड बनेगा। आपको क्या लगता है एजुकेशन लोन पॉलिसीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।